हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। क्लास 11th के सभी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होंगे और सभी लोग क्लास 12th में पहुंच गए होंगे, है ना? पढ़ लिया होगा, रिजल्ट भी आ गए होंगे, अच्छे नंबर भी आ गए होंगे आप लोगों के, आई होप। तो बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सर मैंने तो क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई की ही नहीं है, तो क्लास 12th में मेरा क्या होने वाला है? भाई कोई टेंशन ना लो, मैं हूँ, सबका भला होगा, है ना? तो क्लास 12th की मैथ्स में क्या इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th का, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, फिलहाल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं जब उस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो मैं क्लास 11th को भी साथ में लेकर के चलूंगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना कि भाई अभी तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है तो मेरा कुछ नहीं होगा। आपका सब कुछ होगा, बस आप विश्वास बनाए रखें कि आपका बेहतर रिजल्ट आने वाला है क्लास 12th में। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, है ना, ये मैं लेकर के आपके लिए आ रहा हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, हमारा सबसे पहला चैप्टर 12th में हमारे पास एक फर्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, उसका नाम है भाई रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन के लिए आप सेट्स पढ़ लेंगे, और सेट क्या पढ़ लेंगे भाई? नंबर 1 सेट पढ़ लेंगे, और सेट के साथ साथ क्लास 11th में भी आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन है ना? तो इसको भी साथ साथ क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ये दोनों के दोनों काम आप कर लेंगे। सेट में आपके पास सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई टेंशन नहीं लेंगे, फिलहाल मैं जब पढ़ाऊंगा रिलेशन फंक्शन आपको, उसके साथ साथ आपको क्लास 11th की जो भी बातें होंगी नेसेसरी, उनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। हमारा एक नया चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो नाम है ट्रिग्नोमेट्री ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का नाम आते ही हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में आता है साइन आता है, साइन थीटा आता है भाई, कास थीटा आता है, और टैन थीटा आता है, और काट थीटा आता है, और क्या आता है? सेक थीटा आता है, और कॉसेक थीटा आता है। तो ये सारी बातें हमारे पास मन में आ जाती हैं। आती हैं कि नहीं आती हैं? यही तो ट्रिग्नोमेट्री है। इन्हीं 6 फंक्शन को लेकर के क्या बनती है? ट्रिग्नोमेट्री बनती है। आपने ये भी पढ़ा भाई, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? कॉसेक होता है बेटा। और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा बना देते हैं आप। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल आपके पास क्या बन जाता है? काट थीटा हो जाता है। ये बातें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी, है ना? तो अब भाई ध्यान दो बेटा, अब क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप लिखा हुआ x की पावर -1, जब फंक्शन की पावर -1 बोलते तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? x इनवर्स पढ़ते हैं ना, पढ़ते हो? तो वैसे ही यहां पे नाम ही है इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या? साइन इनवर्स। इनवर्स मतलब पावर -1, और क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? साइन, कास, टैन, सेक, कॉसेक और काट, है ना? तो क्या करना है इसमें? साइन इनवर्स थीटा, कास इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा, काट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कॉसेक इनवर्स थीटा। बस इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में आगे हम लोग बात करेंगे। बट आपको क्लास 11th से क्या क्या लेना है, ध्यान दो। इसमें से बेटा ट्रिग्नोमेट्री आपका जो था, क्या था भाई? एक था सबसे पहले डिग्री को किस में चेंज करना था? रेडियन में। तो डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करते थे? π/180 से मल्टीप्लाई करके चेंज करते थे। इतना काम कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, सारे के सारे आप फार्मूले याद कर लेंगे। जितने फार्मूले हैं आप उन फार्मूलों को रिवाइज कर लेंगे। फार्मूले आपको काम आएंगे कहां पर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वर्क आने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत काम आएंगे। और जानते हो ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जानते हो कहां काम आते हैं? अभी पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रल्स।
इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा काम आते हैं इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारा फार्मूला यूज आ जाता है, छोटे से छोटा लेकर के बड़ा से बड़ा तक फार्मूला उसमें यूज आता है। इतना समझ लो, जितना कि यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ना काम आएगा ना, उससे ज्यादा जानते हो कहां आएगा, इंटीग्रेशन में इसका काम आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का। तो इतना आप काम कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे अगला टॉपिक ध्यान दो आप। एक चैप्टर है क्लास 12th का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके लिए बेटा आपको क्या पढ़ना है, क्लास 11th का। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा क्या भाई, लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एंड डेरिवेटिव को आप क्या करेंगे, वहां पर थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भाई 11th नहीं पढ़ा है तो क्लास 12th में बेड़ा नहीं पार होगा। बेड़ा नहीं, बहुत अच्छे से पार होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलो तो ये लिमिट एंड डेरिवेटिव आपको काम आने वाला है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, ठीक है। अब यहां पर एक LHL होता है, एक होता भैया RHL होता है, और एक होता है फंक्शन। कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है, जब किसी फंक्शन का LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर किसी फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बेटा इक्वल हो जाती है, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे जाकर के आगे, आपने 11 में थोड़ा बहुत पढ़ाई था, साइन कॉस टैन सेक कॉस सेक कॉट, ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे चल के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के लिए आप कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। देखो कोनिक सेक्शन आप क्या होता है, कोनिक सेक्शन में आप पूरा कोनिक सेक्शन में क्या करेंगे, सर्किल पढ़ लेंगे भाई। एक स्ट्रेट लाइन आपके पास लिखा हुआ है, देखो एक स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे। सर्किल के बारे में पढ़ लेंगे भाई। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कब होता है, जब हमारे पास कोई भी सर्कल कहां से पास करता है, ऑरिजिन से पास करता है। उसका सेंटर जो है कहां होता है, ऑरिजिन होता है। एक्चुअली इसका बेटा फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पर एच और के क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। एच के क्या होते हैं भाई, एच कामा के क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आर क्या होती है भाई, आर को क्या बोलते हो आप, आर को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन से याद रखना। अच्छा लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर कोई लाइन ऑरिजिन से पास करती है तो उसे होता है बेटा क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स। लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स बन जाता है। y इज इक्वल टू एम एक्स कब होगा, जब ऑरिजिन से पास करेगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कब होगा, जब y इंटरसेप्ट होगा। मतलब समझो, मान लो ये हमारे पास एक्सिस है, एक कोई लाइन यहां से पास कर रही है, तो ये जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को हम जानते हो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट सी बोलते हैं। y इंटरसेप्ट क्या बोलते हैं, c बोलते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद कोनिक सेक्शन में एक चीज और पढ़ना भाई, सर्किल हो गया। उसके बाद पैराबोला पढ़ना है आपको, पढ़ा होगा। पैराबोला के 4 कंडीशंस पढ़ाई होंगी बेटा। एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सेकेंड पढ़ाया गया होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, थर्ड पढ़ाया गया होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और नेक्स्ट पढ़ाया गया होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। पढ़ाया गया कि नहीं भाई, पढ़ाया गया था ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद इलिप्स पढ़ लेना है। इलिप्स का इक्वेशन आपने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू सबका मालिक एक। कितना हो गया भैया, एक हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। आपने हाइपरबोला पढ़ा था, यहीं पे लिख दूं क्या, हाँ हाइपरबोला पढ़ाया गया आपको। हाइपरबोला का इक्वेशन आपको पढ़ाया गया है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पढ़ाया गया।
तो इन सारी चीज़ों को बारे में कोनिक सेक्शन में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए क्लियर हो गई बेटा बता बातें आगे। उसके बाद आता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने के लिए देखो दो चीज़ें, एक चीज़ तो आपको पहले क्या पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है। वो वेक्टर आपने कहाँ पढ़ा था, क्लास 11th की भाई कहाँ पढ़ा था आपने, फिजिक्स में पढ़ा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में आपने क्या पढ़ाया था, फिजिक्स में क्या, क्लास 11 की फिजिक्स में भैया आपको वेक्टर पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, और आपको इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्या भैया क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब क्या होता था, स्केलर प्रोडक्ट बेटा, और इसका मतलब होता था वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता था भाई, वेक्टर प्रोडक्ट होता था। आई बात समझ में, इन सारी चीजों को आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और साथ साथ में आपको बेटा क्लास 11th में आपने मैथ में पढ़ा होगा, 3D पढ़ा होगा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको जाननी थी। क्लियर है। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 12th में भी पढ़ना भाई आपको, और आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होगी। तो प्रोबेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं, वैसे ही केवल क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेवल इंक्रीज कर जाएगा आपका, है ना। ठीक है, चलो आगे चलें। हाँ, इसमें ध्यान दो, एक चीज और आपको पढ़ना होता है। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए बेटा इसको लिए आपको क्या होता है, आपने क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा होगा। लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा था, क्या होती थी भाई, कहता था x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज लेस इक्वल टू 0। ऐसी बातें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी भाई, इनइक्वालिटी पढ़ाया था। तो इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो क्या हमारा क्लियर हो जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जानते हो पढ़ने के लिए आपको इनइक्वालिटी के बारे में आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। कोई बात नहीं, टेंशन ना लेना, जैसे ही जरूरत लगेगी हम 11th का जो भी चीजें हैं उनको रिवाइज करा देंगे, बात टेंशन की नहीं है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको पढ़नी थी क्लास 11th को लेकर के। बहुत टेंशन नहीं लेना है कि क्लास 11th नहीं पढ़ा है तो मेरा कुछ नहीं होने वाला भाई। मैंने कहा ना, फिर से सब कुछ होगा, टेंशन की बात नहीं है। तो पढ़ाई करते रहें, आज से मैंने स्टार्ट किया है, और 1 बाय 1 करके हम लोग पूरा का पूरा मैथमेटिक्स एक एक क्वेश्चन लेकर के, PYQ लेकर के, NCERT, एग्जाम्पलर, मतलब पूरी प्रैक्टिस के साथ साथ हम आपको बोर्ड लेवल तक का, IIT लेवल तक का, NDA लेवल तक का पूरा हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें कि बढ़िया सी मैथ की क्लास और फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास और बायोलॉजी क्लास इस प्लेटफॉर्म एम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट होने वाली हैं, और कंप्लीट सिलेबस आपको हम देने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट नहीं होगा, उसको में आपको PPT मिल जाएगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देंगे हम आपको, और आपके साथ साथ इसकी PDF नोट्स भी आपको हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, बता देंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा एम एकेडमी के नाम से है, तो वहाँ पर डेली अपडेट आपके पास मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।